सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूँ सीमा? है पकौड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊँ। पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रखी देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी, रोटी बना दी है। मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है। गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया। थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना। सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में। जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं। इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गयी। अचार ले लो, अचार आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे हैं। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है,
माँ जी, आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू, आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। अब वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे। वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना। इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ, मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है।